नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। जी। मैं कौन हूँ? इस सवाल के जवाब के लिए हम आज आत्मबोध उपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। हमारे पास जो जानकारी है वो आत्मबोध उपनिषद स्वरूप और सार नाम के दस्तावेज से है, तो हमारी चर्चा इसी पर आधारित रहेगी। बिल्कुल। और देखिए, ये उपनिषद कोई कहानियों या क्या कहते हैं, पूजा पाठ के तरीकों के बारे में नहीं है। नहीं। ये सीधा निशाना साधता है हमारे अपने होने के एहसास पर। इसका जो मूल मंत्र है वो है आत्मानम विद्धि। आत्मानम विद्धि मतलब स्वयं को जानो। हाँ, खुद को जानो। हम्म। और ये बस कहने की बात नहीं है, ये एक पूरी यात्रा है, एक खोज है। सही। और स्रोत में बताया गया है कि ये यात्रा शुरू कैसे हुई। कल्पना कीजिए, यजुर्वेद को जानने वाला कोई साधक है, अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा है और बस यही सोच रहा है, मैं कौन हूँ। बस यही सवाल, मैं कौन हूं? और उसी खोज से ये उपनिषद निकला है। ये बाहर की दुनिया की नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया की खोज है। तभी शायद इसकी शुरुआत शांति पाठ से होती है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, मन को तैयार करने के लिए। हाँ बिल्कुल। पहले शांति, फिर वंदना। वंदे आत्मस्वरूपम, उस असली मैं को नमन जो हमेशा से है जागा हुआ मुक्त। और फिर वो निर्देश आता है, आत्मानम विद्धि, स्वयं को जानो। सुनने में कितना सीधा लगता है ना। लगता है, पर ये शायद जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा सवाल है। स्रोत भी कहता है कि ये कर्मकांड से हटकर आत्मज्ञान का विज्ञान है। तो ये विज्ञान कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है उस एक मूल तत्व को समझने से, जिसे उपनिषद ब्रह्म कहता है। ब्रह्म? हाँ, ब्रह्म मतलब वो परम चेतना, वो शक्ति जिससे सब कुछ बना है। यूं समझिए कि वो सबका स्रोत है। स्रोत में एक उदाहरण भी है शायद, आग और चिंगारी का। हाँ, बहुत सुंदर उपमा है। यथाग्नि स्फुलिंगा व्युच्चरन्ति, जैसे एक ही आग से हजारों लाखों चिंगारियां निकलती हैं। लेकिन हर चिंगारी में तत्व तो आग का ही होता है ना? हाँ बिल्कुल। बस वैसे ही इस दुनिया की हर क्षेत्र, हर जीव, वो उसी एक ब्रह्म से निकला है और अपने मूल रूप में वो ब्रह्म ही है। हर चीज मतलब मैं, ये माइक, ये हवा, सब कुछ। ये सोचना भी कितना अलग है। हम तो सब चीजों को अलग अलग ही देखते आए हैं। हाँ, और यही यही आत्मबोध की तरफ पहला कदम है। इस एकता को देखना, महसूस करना। अच्छा। इसी बात को समझाने के लिए वेदों में 4 महावाक्य हैं। इनका जिक्र हमारे स्रोत में भी है। हाँ, महावाक्य जैसे? जैसे पहला, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हम जो खुद को ये शरीर समझते हैं, ये मन, बिल्कुल। हम इसी में उलझे रहते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं वो अनंत ब्रह्म हूं? देखिए, ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है। ये एक अनुभव है, एक एहसास है जो बुद्धि से परे है। उपनिषद यही कहता है कि हमारी असली पहचान ये शरीर या मन नहीं है। तो क्या है? वो आत्मा है जो इन सब के पीछे है, जो देख रहा है, जान रहा है। अच्छा। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये आत्मा और वो ब्रह्म हाँ। अलग नहीं है। अच्छा। अहम ब्रह्मास्मि यही कहता है। और दूसरा महावाक्य, तत्वम असि, वो ब्रह्म तुम हो। वो तुम हो। ये दोनों एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं। फिर तीसरा है अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। और चौथा, प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी जो परम चेतना है वही ब्रह्म है। ये चारों मिलकर हमें उस अनुभव तक ले जाते हैं जहां मैं और वो का फर्क मिट जाता है। द्वैत खत्म। ठीक है। तो अगर हमारी असली पहचान ये आत्मा है, तो ये आत्मा है कैसी? इसका स्वभाव क्या है? स्रोत कहता है ये अदृश्यो, अगोचरा, अनिर्वचनीय। हाँ। मतलब न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न बता सकते हैं। ये तो और भी मुश्किल हो गया समझना। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम हर चीज को वस्तु की तरह समझने की कोशिश करते हैं। आत्मा कोई चीज नहीं है, वो तो जानने वाला है, अनुभव करने वाला है। अच्छा। श्रोत में कठोपनिषद का एक श्लोक है हाँ। न, आत्मा न जायते न मरते वा। हाँ, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। बिल्कुल। ये शरीर आता है, जाता है। आत्मा हमेशा रहती है, शाश्वत है। इसे समझाने के लिए वो सूरज और परछाई वाला उदाहरण भी था स्रोत में। हाँ हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे एक ही सूरज है, लेकिन पानी के अलग अलग बर्तनों में या तालाब में, नदी में उसकी परछाई अलग अलग दिखती है, पर सूरज तो एक ही है। तो इसका मतलब हुआ कि हम सबके अंदर
वो आत्मा एक ही है, बस ये शरीर अलग अलग बर्तन जैसे हैं। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही मतलब है, हम सब उस एक ही परम चेतना के प्रतिबिंब हैं। ये शरीर, ये मन, हमारे विचार, भावनाएं, ये सब बर्तन की तरह बदलते रहते हैं, पर इनके अंदर जो रोशनी है, जो जानने वाला है, वो एक ही आत्मा है। जैसा एक और श्लोक कहता है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः। मतलब वो एक ही ईश्वर, एक ही दिव्य तत्व सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। गूढ़ है मतलब छिपा है। लेकिन अगर वो एक ही तत्व सब में है और वो ही हम असल में है, तो फिर हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम खुद को इतना अलग, इतना छोटा महसूस करते हैं? ये यहीं पे शायद वो माया वाली बात आती है। बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। यहीं पर माया का खेल शुरू होता है। स्रोत कहता है कि माया वो भ्रम है, एक तरह की धुंध है। धुंध? हाँ, जिसने हमारी असली पहचान, उस आत्मा रूपी सूरज को ढक लिया है। अच्छा। स्रोत में कल्पना दी है ना, माया वो धुंध है जो चेतना के सुबह के सूरज को छुपा देती है। अच्छा, पर ये धुंध है किस चीज की? ये भ्रम आता कहाँ से है? ये धुंध है हमारे अज्ञान की, हमारी गलत पहचान की। मतलब हम खुद को ये शरीर मान लेते हैं। हाँ, जो पैदा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। सही। या हम खुद को ये मन मान लेते हैं, जो कभी सुखी, कभी दुखी। हाँ, बिल्कुल। या फिर हम खुद को अपना नाम, अपनी नौकरी, अपनी डिग्रियां, अपनी जायदाद मान लेते हैं। ये जो मैं और मेरा का भाव है ना, यही माया है। इसी के चक्कर में हम जीव बन जाते हैं। जीव और आत्मा में क्या फर्क बताया है स्रोत ने? स्रोत कहता है जीव वो है जो अहंकार से बंधा है, मतलब मैंपन से। और इच्छाओं से? हाँ, वो कर्म करता है, फिर उसका अच्छा बुरा फल भोगता है और जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। ये है जीव। और आत्मा? आत्मा हमारा असली रूप है, वो साक्षी चेतना जो इन सब सुख दुख जन्म मरण से परे है, हमेशा शुद्ध, हमेशा जागा हुआ, हमेशा मुक्त। माया के कारण ही आत्मा खुद को जीव समझने लगती है। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई राजा हो पर सपने में खुद को भिखारी समझ ले और रोता रहे। हाँ, बहुत हद तक ऐसा ही है। तो क्या इस माया की धुंध को हटाने का, इस सपने से जागने का कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। और यही तो आत्मबोध उपनिषद का खास मकसद है, रास्ता दिखाना। अच्छा। श्रोत में एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, अविद्या मृत्युन तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि अविद्या यानी अज्ञान के कारण हम मृत्यु को पाते हैं। यहाँ मृत्यु का मतलब सिर्फ शरीर का मरना नहीं, बल्कि ये जन्म मरण का चक्कर है। अच्छा, ये चक्कर। हाँ, लेकिन विद्या से यानी सच्चे ज्ञान से हम इस मृत्यु के चक्र को पार करके अमरता पा लेते हैं। और ये सच्चा ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान, ये जानना कि मैं ये शरीर मन नहीं, मैं वो आत्मा हूँ। तो ये विद्या, ये आत्मज्ञान, ये मिलेगा कैसे? क्या कोई तरीका है, कोई साधना? हाँ, उपनिषद दो चीजों पर बहुत जोर देता है, श्रद्धा और ध्यान। श्रद्धा और ध्यान। स्रोत के अनुसार इनके बिना आत्मज्ञान मुश्किल है। श्रद्धा मतलब उपनिषद जो कह रहा है, गुरु जो बता रहे हैं, उसमें एक गहरा विश्वास। ये अंधविश्वास नहीं है, नहीं, बल्कि एक खुलापन है सच को जानने के लिए। और ध्यान? ध्यान यानी मेडिटेशन, आजकल तो बहुत चलता है ये। हाँ, ध्यान का मूल सिद्धांत तो वही है, मन को शांत करना, एकाग्र करना। लेकिन यहाँ मकसद सिर्फ स्ट्रेस कम करना नहीं है। तो क्या है? यहाँ मकसद है अपनी चेतना को बाहर से हटाकर अंदर आत्मा की ओर मोड़ना। अंदर की ओर कैसे? स्रोत इसकी प्रक्रिया बताता है। पहले अपनी इंद्रियों को, मतलब आँख, कान वगैरह को बाहर की दुनिया से खींचो अंदर की तरफ। फिर अपनी सांस पर ध्यान टिकाओ ताकि मन भटके नहीं, स्थिर हो। ठीक है। और फिर अपने हृदय में, जिसे हृदयाकाश कहा गया है, उस आत्मा पर, उस देखने वाले पर एकाग्र हो जाओ। इंद्रियों को खींचना, मन साधना, हृदय में ध्यान, ये तो पूरी योग साधना लग रही है। इसमें गुरु का क्या रोल है? क्या वो जरूरी है? बहुत जरूरी। स्रोत में गुरु के महत्व पर बहुत बल दिया गया है। एक श्लोक है ना जिसका भाव है कि ध्यान का मूल गुरु का रूप है। हाँ। पूजा का मूल गुरु के पैर हैं, मंत्र का मूल गुरु का वचन है, और मुक्ति का मूल तो गुरु की कृपा ही है। अच्छा। गुरु वो हैं जो इस अंदर की यात्रा में रास्ता दिखाते हैं, हमारे शक दूर करते हैं और हमें माया के जाल से निकलने में मदद करते हैं। ये प्रक्रिया तो लगता है काफी गहरी है, और इसमें समय भी लगता होगा, अभ्यास भी। हाँ, धैर्य और अभ्यास तो चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई इसमें सफल होता है, ध्यान लगता है, मन एकाग्र होता है, तो फिर क्या होता है? क्या महसूस होता है? वही आत्मबोध का पल होता है, जब मन एकदम शांत और टिका हुआ होता है।
तब इंसान अपने असली रूप को पहचानता है। स्रोत कहता है, आत्मानम छेद विजानियात अयम अस्मीति पूर्वा सर्वम तद्भवति। इसका क्या अर्थ हुआ? जब व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं ही आत्मा हूं, तब उसके लिए सब कुछ वही आत्मा बन जाता है। कोई फर्क नहीं रहता, कोई भेद नहीं। कोई भेद नहीं। सारा द्वैत मतलब मैं और दूसरा का भाव मिट जाता है। उसे हर चीज में, हर कण में वही एक चेतना दिखने लगती है। वाह, ये तो वही अवस्था हुई ना, अहम ब्रह्मास्मि वाली। हाँ बिल्कुल। क्या इसी को मोक्ष कहते हैं, मुक्ति? हाँ, यही वो परम मुक्ति है, मोक्ष की अवस्था है। और सबसे बड़ी बात, स्रोत कहता है कि ये कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं है। अच्छा, ये इसी जीवन में जीते जी अनुभव करने वाली अवस्था है, यहीं और अभी। उपनिषद कहता है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदय श्रितः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। ये थोड़ा मुश्किल है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब दिल में बसी सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं, सारी पकड़ जब वो पूरी तरह शांत हो जाती हैं, तब ये मरने वाला दिखने वाला इंसान मर्त्यः इसी शरीर में रहते हुए अमर हो जाता है। अमृतो भवति। अमर कैसे? क्योंकि वो जान लेता है कि वो ये मरने वाला शरीर है ही नहीं, वो तो अमर आत्मा है। और वहीं उसी पल वो ब्रह्म को पा लेता है। अत्र ब्रह्म समश्नुते, मतलब ब्रह्म से एक हो जाता है। तो मुक्ति का मतलब हुआ इच्छाओं का खत्म हो जाना। पर क्या बिना इच्छा के जिया जा सकता है? यहाँ इच्छाओं के खत्म होने का मतलब ये नहीं कि इंसान पत्थर बन जाए, नहीं। तो फिर मतलब है उन इच्छाओं से आजादी जो हमें बांधती हैं, जो मुझे ये चाहिए, मेरे पास वो क्यों नहीं है, इस दौड़ में फंसाए रखती हैं। स्वार्थ वाली इच्छाएं। अच्छा, स्वार्थ वाली। हाँ, जब आत्मज्ञान होता है तो ये स्वार्थ वाली इच्छाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। काम तब भी होता है, जीवन चलता है, पर वो बिना किसी चिपकाव के, बिना अहंकार के होता है। तो ऐसा इंसान जो मुक्त हो गया, वो हमें कैसा दिखेगा, उसका बर्ताव कैसा होगा? क्या स्रोत में इसके बारे में कुछ बताया है? हाँ, बताया है। ऐसा व्यक्ति एकदम शांत होता है, परम शांत। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, एक चमक। वो सबके लिए करुणा और प्रेम से भरा होता है। क्यों? क्योंकि उसे सब में वही एक आत्मा दिखती है। अच्छा। बाहर की दुनिया के सुख दुख उसे वैसे परेशान नहीं करते जैसे आम लोगों को करते हैं। वो जैसे समंदर में जहाज होता है ना, लहरें आती जाती हैं, जहाज हिलता भी है पर डूबता नहीं, वो ऊपर रहता है। वाह, और उसकी अंदर कैसा महसूस होता होगा, उसकी अपनी भावना क्या होती होगी? हाँ, उसकी अंदरूनी स्थिति का भी वर्णन है। स्रोत में एक बहुत ही सुंदर श्लोक का हिस्सा दिया है जो उसकी भावना बताता है। न मे दुखम न मे सुखम न मे द्वेषोस्थि न प्रिया चिन्मात्रो हम अनाद्यंतो निर्गुणो नित्य निर्मला। वाह, ये सुनने में ही कितना शांत लग रहा है। इसका मतलब क्या है? वो कह रहा है, न मुझे दुख है न सुख, न मुझे किसी से नफरत है, न कोई बहुत प्यारा है। मैं तो बस शुद्ध चेतना हूँ। चिन्मात्र, चिन्मात्र, केवल चेतना। हाँ, मैं अनादि और अनंत हूँ। मेरा ना कोई आदि है ना अंत। मैं गुणों से परे हूँ, निर्गुण, और हमेशा से शुद्ध और साफ हूँ, नित्य निर्मल। ये मैं वो शरीर या मन वाला मैं नहीं है। नहीं। ये वो साक्षी आत्मा है जो सब कुछ देखती है पर उसमें फंसती नहीं। तो ये पूरी यात्रा स्वयं को जानो के सवाल से शुरू हुई। हाँ, फिर ब्रह्म और आत्मा को समझा, माया के पर्दे को जाना, ध्यान का अभ्यास, और आखिर में उस मुक्ति तक पहुंचना जहां इंसान खुद को सिर्फ शुद्ध चेतना की तरह महसूस करता है। वाकई ये एक बहुत गहरी डुबकी थी। बिल्कुल, यही आत्मबोध की पूरी प्रक्रिया है, जैसा उपनिषद दिखाता है। श्रोत के अंत में भी यही सार है। आत्मा वा इदमेक एव आग्र आसीत। इसका मतलब शुरुआत में जब कुछ नहीं था तब सिर्फ आत्मा ही थी। सब कुछ उसी से निकला, उसी में है और आखिर में उसी में मिल जाएगा। ये जो परम एकता का बोध है ना, वही आत्मबोध है। ये जानना कि हम सब अंदर से एक ही हैं और हमारी असली पहचान वो अमर आत्मा है, ये सोचकर ही कितनी शांति मिलती है। हाँ, और यही आत्मबोध का निचोड़ है। वो सुबह जहां खोजने वाला और जिसे खोजा जा रहा है वो एक हो जाते हैं, साधक और साध्य मिल जाते हैं। इसीलिए उपनिषद का समापन होता है ओम तत्सत, मतलब ओम ही परम सत्य है, और वाक्य इति आत्मबोधोपनिषद संपूर्णा। इस तरह आत्मबोध उपनिषद पूरा हुआ। इस पूरी बातचीत से जो हमने स्रोत के आधार पर की, एक सवाल फिर भी मन में आता है,
खासकर आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है उसके लिए। हाँ, पूछिए। उपनिषद कहता है कि आत्मज्ञान या मुक्ति इसी जीवन में मुमकिन है, कोई दूर की बात नहीं। हाँ। तो अगर खुद को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, तो हम अपनी रोज की जिंदगी में, मतलब काम करते हुए, रिश्तों में, मुश्किलों के बीच इस ज्ञान को जीने का अभ्यास कैसे शुरू कर सकते हैं? कोई छोटा सा कदम जो हम आज से ही उठा सकें उस अंदर वाले सच से जुड़ने के लिए। ये बहुत ही अच्छा और जरूरी सवाल है। शायद इसका एक जवाब, जैसा उपनिषद भी इशारा करता है, वो है साक्षी भाव का अभ्यास। साक्षी भाव मतलब दिन में बस कुछ पल रुककर अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, शरीर में जो हो रहा है उसे बस देखना। सिर्फ देखना? हाँ, बिना उनसे जुड़े हुए, बिना ये सोचे कि ये अच्छा है या बुरा है। जैसे हम आसमान में बादलों को आते जाते देखते हैं ना। हाँ। बस वैसे ही ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे हमें ये एहसास दिला सकता है कि हम इन बदलते हुए अनुभवों से अलग हैं। हम वो स्थिर देखने वाले हैं। शायद यही पहला कदम हो सकता है उस आत्मानम विद्धि की यात्रा पर। साक्षी भाव का अभ्यास। ये सोचने वाली बात है। एक छोटा कदम जो शायद हमें उस गहरी शांति के पास ले जाए जिसकी बात ये उपनिषद कर रहा है। चलिए, इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं। बिल्कुल। उसी शांति पाठ के साथ जिससे हमने शुरुआत की थी। ओम शांति शांति शांति।